राजा जनक ने विलक्षण प्रतिभा के धनी व उपनिषद कालीन दार्शनिक और तत्वचिंतक 11 वर्षीय गुरु अष्टावक्र से प्रश्न किया, मुनिश्रेष्ठ, अगर यह सही है कि किसी अश्वारोही को उतनी देर में आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जितना समय घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब पर पैर रखने में लगता है, तो कृपा कर मुझे उस अद्वितीय ज्ञान का अनुभव कराइए। बंधुजनों, ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के मध्य इसी प्रश्नात्मक वार्तालाप के प्रत्येक श्लोक में अद्भुत वैदांतिक संवाद का दर्शन, जीवात्मा और परमात्मा पर शास्त्रार्थ एवं हमारे जीवन के 3 शाश्वत महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, के उत्तर के रूप में देखने को मिलता है, जो अष्टावक्र गीता का अहम विषय, सारतत्व, साक्षी भाव तथा स्वयं ही एक जग जाहिर परिचय है। बहुत ही सहज रूप से आत्मा से मनुष्य का साक्षात्कार करवाने वाली 20 अध्यायों तथा 303 श्लोकों में संकलित अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत के सर्वोच्च ग्रंथों में से एक है, जिसको महागीता के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में जहां जीव, आत्मा, ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा आदि से जुड़ी गूढ़ बातें चरणबद्ध तरीके से बहुत ही कम शब्दों में वर्णित करी गई हैं, वहीं ज्ञान, वैराग्य, मुक्ति और समाधिस्थ योगी की दशा का सविस्तार वर्णन करता एक एक श्लोक सागर के समकक्ष अथाह होने के कारण 1000 माणिक्यों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है। आत्मबोध होने पर महाराज ने आत्मा, वास्तविकता और बंधन की प्रकृति पर विचार किया कि न मैं शरीर हूं और न ही यह शरीर मेरा है। मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अथवा आकाश नहीं हूं। मैं जीव नहीं होकर निश्चय ही सभी जातियों अथवा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों से परे, चक्षुओं से दिखाई ना पड़ने वाला निर्लिप्त, निराकार और मुक्ति के लिए इन तत्वों का साक्षी चैतन्य रूप आत्मा हूं। शरीर नाशवान है जबकि आत्मा अमर है। अज्ञानवशी आत्मा विश्व के रूप में दिखाई देती है जबकि यह संसार मात्र छलावा है। स्वयं को इस शरीर से पृथक कर चेतना में विश्राम करने पर तत्काल ही सुख, शांति और बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। महाराज जनक को ज्ञान हुआ कि धर्म अधर्म, सुख दुख मस्तिष्क से जुड़े हैं, न कि सर्वव्यापक चैतन्य रूप से। मैं सदा मुक्त ना करने वाला हूं और ना ही भोगने वाला हूं। चैतन्य रूपी आत्मा ही समस्त विश्व की एकमात्र दृष्टा है। हमारा बंधन मात्र इतना है कि हम दृष्टा किसी और को समझते हैं। ऐसा ज्ञान होते ही महाराज सुखी हो गए। बंधुजनों, आत्मा के संबंध में यह जानना ही ज्ञान है कि आत्मा अंतरिक्ष के समान अनंत और जगत घड़े के समान मिथ्या है, जिसको न त्यागना चाहिए, न ग्रहण करना चाहिए और न ही निरोध करना चाहिए। महाग्रंथ में नामों और रूपों को अवास्तविक और अज्ञानता का संकेत माना गया है। इतना ही नहीं, महागीता में मित्र, भूमि, धन, संपत्ति, पत्नी और वसीयत जैसी विषय प्रधान एवं आकर्षक चीजों को द्वंद्वता से परिपूर्ण जीवन बंधन की प्रकृति और क्षणिक जादूगरी स्वप्न से अधिक कुछ और नहीं बताया गया है, क्योंकि इस नश्वर जगत में जो भी दृष्टिगत है उससे विपरीत होना भी अवश्यंभावी है। अतः मुक्ति प्राप्त करने हेतु मन से विषयों, वस्तुओं के उपभोग की इच्छा को विष की तरह त्याग, क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य रूपी अमृत का सेवन करना चाहिए। जहां अष्टावक्र गीता में शारीरिक सौंदर्य से बड़ा ज्ञान वर्णित किया गया है, वहीं आत्मबोध के जरिए माया से मुक्ति की स्थिति प्राप्त करना भी बताया गया है। महागीता माया से मुक्ति का एक सुंदर द्वार है, जिसमें वर्णन है कि यह जगत तुमसे भिन्न नहीं है, इसलिए ना तुम्हारी वृद्धि है ना नाश। तुम चैतन्य रूप हो और कुछ पाने व खोने की परिकल्पना निरर्थक है। इस ब्रह्मांड में चैतन्य स्वरूप आत्मा, जो एक परम सत्ता है, के अलावा कोई न्याय करने वाला, आंकने वाला, मापदंड करने वाला या निर्णय करने वाला नहीं है। अतः महान गुरु अष्टावक्र के शब्दों में मन की एकाग्रता, मूर्खता, विक्षेप, अज्ञानता, हर्ष, शोक, परंपरागत सत्य,
परम सत्य, सुख, मोह, संसार, आसक्ति, विरक्ति, जीव, ईश्वर, दुख, क्रिया, अक्रिया, मोक्ष, बंधन, दीक्षा, शास्त्र, शिष्य, गुरु और मानव अस्तित्व का कोई लक्ष्य एवं अर्थ नहीं है। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि कामनाओं के अंत के साथ हानि लाभ और कारण रूपी शुभ कर्मों को त्याग कर स्वयं की शक्ति को पहचानो और सब वस्तुओं में उदासीनता के अभ्यास के साथ चिंतन करते हुए इस नश्वर शरीर का त्याग कर तू खुद को पहचान कि मैं न शरीर हूँ न मेरा शरीर है, मैं जीव नहीं हूँ, निश्चय ही मैं चैतन्य मात्र हूँ और अपनी अग्रिम यात्रा पर निकल जा, क्योंकि तेरे विचार ही बंधन का कारण है। महर्षि कहते हैं कि जब संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद मुक्ति की इच्छा हो तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 विषयों को त्यागना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि चिंता से ही दुख पैदा होते हैं तो वह इन सभी इच्छाओं को त्याग चिंता मुक्त हो सर्वत्र सुखी और शांतिपूर्ण हो जाता है। बंधुजनों, अष्टावक्र गीता को पढ़ने के प्रभाव स्वरूप मनुष्य तुरंत ही विषय प्रधान मिथ्या जगत रूपी आडंबर और आत्मा के सत्य को समझने लगता है और वही ज्ञान उसको दुखों से मुक्त करते हुए मोक्ष की ओर यात्रा को गति देता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि यदि मानव उस प्रत्येक कार्य को जो संसार में घटित होने वाला है को साक्षी भाव से देखे तो ना तो वह मोहग्रस्त होगा और न ही बंधन में बंधेगा, और यही ज्ञान की प्राप्ति तथा अष्टावक्र गीता की मुख्य शिक्षा है। आप अपना शरीर नहीं होकर आत्मा है, शरीर के मरने के बाद भी आप बने रहेंगे। बंधुजनों, यह ग्रंथ प्राणियों की एकता पर भी जोर देते हुए कहता है, आप ही सभी प्राणी हैं और सभी प्राणी आप ही हैं। संक्षेप में अगर कहा जाए तो अष्टावक्र गीता के अनुसार यह विषय प्रधान संसार वास्तविकता नहीं होकर मात्र एक भ्रम है जो एक सनातन सत्य है। आइए इस शाश्वत सत्य को समझने के लिए हम एक मनोहारी कल्पना करते हैं। मान लीजिए हम एक कक्ष में सो रहे हैं जहां रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। जब हम अर्धरात्रि एवं अर्धचेतन अवस्था में होते हैं और रस्सी को देखते हुए नींद में ही सोचते हैं कि यह एक सांप है, तो हमको कमरे में सांप होने का विश्वास हो जाता है और हम डरने लगते हैं। हम यह नहीं देख पाते कि यह सांप नहीं एक रस्सी है। बिल्कुल इसी प्रकार ज्ञान की कमी के कारण मनुष्य दुनिया को वास्तविक सोच लेता है, जबकि सही अर्थ में दुनिया की वास्तविकता दिखावे के पीछे छिपी हुई है। एक प्रचलित दंत कथा के अनुसार श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंस ने अष्टावक्र महागीता नरेंद्र को पढ़ने को कहा था, जिसके प्रभाव स्वरूप वह उनके शिष्य बने और कालांतर में स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। बंधुजनों, अब यदि बाल ऋषि अष्टावक्र के संबंध में चर्चा करें तो जहां महाभारत महाकाव्य के वन पर्व में लोमश ऋषि द्वारा पांडव कुमार युधिष्ठिर को अष्टावक्र की कथा सुनाने का वर्णन देखने को मिलता है, वहीं वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में महर्षि अष्टावक्र का सम्मानजनक वर्णन उस समय उल्लेखित है जब रावण वध के पश्चात महाराज दशरथ देवराज इंद्र के संग प्रिय पुत्र श्री राम से मिलने आते हैं और कहते हैं, हे महात्मा, पुत्र रूप में तुम्हें पाकर मैं वैसे ही परिरक्षित हूँ जैसे उपनिषद कालीन महात्मा ऋषि कहोड़ अपने पुत्र अष्टावक्र के द्वारा संरक्षित हुए थे। आज की प्रस्तुति में हमने अष्टावक्र गीता की संक्षिप्त विवेचना करने का प्रयास पूर्ण सटीकता और प्रामाणिकता के साथ किया है और हम आशा करते हैं कि सदा की ही भांति आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम तत्पुरुषाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम तत्पुरुषाय नमः। धन्यवाद।